यह ज्योतिष विज्ञान एक चमत्कारिक विज्ञान है। ज्योतिषम प्रत्यक्ष नयन स्मृतम। इस ज्योतिष जगत में जो परिभ्रमण कर रहे सूर्यादि 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं, और वो मानव जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब विस्तृत से बताया गया। पूर्ण रूपेण सूर्यादि 9 ग्रह जिस प्रकार से ब्रह्मांड में परिभ्रमण करते हैं, उन सब का दिग्दर्शन पिछले अध्याय में कराया गया। अब हम ब्रह्मांड के उस नक्शे को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरा संसार चराचर उस ब्रह्मांड में समाहित है। जन्म कुंडली में एक चक्र बनाया जाता है, उसमें 12 खंड रहते हैं। इन 12 खंडों का एक चक्र बनाया जाता है। उस चक्र में प्रथम से और 12 खंड पर्यंत 12 चक्र होते हैं। प्रथम खंड जो होता है, जिसको लग्न स्थान कहते हैं, लग्न भाव कहते हैं। अब लग्न भाव को प्रथम खंड में रखा जाता है, प्रथम भाव में रखा जाता है, उसी को लग्न कहते हैं। उस लग्न में जो भी ग्रह आते हैं वो तदनुसार अपना फल देते हैं। तो लग्न से इस 12 भावों में, जैसे आप कोई नया मकान बनाते हैं तो 12 कमरे बनाते हैं, तो 12 कमरों में अलग अलग वस्तुओं को वहाँ पर रखते हैं। उसी प्रकार से इस 12 खंडों में विभाजित इस ब्रह्मांड को हम अमुक वस्तुएं उस 12 खंडों में रखते हैं। तो प्रथम खंड लग्न का होता है, उसमें मनुष्य का रूप, स्वभाव, रंग, द्वेष और स्वभाव आदि का वर्णन किया जाता है। उसमें जब मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसी समय जन्म काल के समय उसका जो भी लग्न होती है, उस लग्न के अनुसार उसका स्वरूप और स्वभाव बनता है। इसलिए उसको प्रथम भाव कहते हैं। उसको लग्न भाव, तनु भाव या प्रथम भाव कहा जाता है। उसके तदुपरांत जो है तो दूसरा भाव जो होता है, जब मनुष्य जन्म लेता है, प्राणी जब जन्म लेता है, तो उसको धन की और कुटुंब की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वप्रथम उसको धन या कुटुंब दिखता है, इसलिए द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, धन का होता है। और उस धन और कुटुंब, क्योंकि जब जन्म लेता है तो उसको धन की आवश्यकता भी पड़ती है, परिवार के जनों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको प्रथम दृष्टि में उसको धन और कुटुंब दिखता है। तो द्वितीय भाव धन और कुटुंब का है। फिर तीसरा भाव जो होता है, तीसरा भवन कहते हैं, भाव कहते हैं, घर कहते हैं। उन तीसरे घर में जो है तो पराक्रम, परिश्रम, यानी जो मनुष्य जब जन्म लेता है, प्राणी जब जन्म लेता है तो पराक्रमी होता है, बच्चा होता है, जन्म लेने के बाद उछलता है, कूदता है, पराक्रम करता है, सब देश दुनिया का ज्ञान उसको होने लगता है, नवी नवी चीजें देख करके उसको एक अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार से तृतीय भाव पराक्रम का कहा गया है। और उसके बाद उसके छोटे भाई बहन होते हैं, तो छोटे भाई बहनों का जन्म होता है, इसलिए छोटा भाई बहन भी तृतीय भाव से देखे जाते हैं। अब जब धन मिल गया है, शरीर जन्म ले लिया है, धन मिल गया है और एक परिश्रम करने लगा है, तो परिश्रम करने के बाद उसको सुख की अनुभूति होती है। तो सुख क्या है? चौथा भाव सुख का है। सुख क्या है? यानी माता का सुख होता है, भवन का सुख होता है, वाहन का सुख होता है, मित्रों का सुख होता है। तो यानी सुख की जो खदान है, सुख की जो अनुभूति 4 चीजों से होती है। या तो मकान हो, मकान से सुख मिलता है, माता से सुख मिलता है, मित्रों से सुख मिलता है और वाहन से सुख मिलता है। वाहन, ये 4 बातें जो है तो सुख की खदान होती है। तो जब सुख प्राप्त होने के पश्चात सही जो सुख है वो संतान का, विद्या बुद्धि का, क्योंकि बालक सुख के बाद में पढ़ने के लिए जाता है, तो अध्ययन काल में उसको पंचम जो भवन है, पंचम भाव है, वो विद्या बुद्धि का होता है। तो उसको बौद्धिक अनुभव होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और पढ़ना ही लिखना ही शुरू कर देता है। और उसी वहीं पर जो है तो पंचम भाव में ही जो है तो विद्या बुद्धि और संतान का योग भी होता है। तो संतान के बाद में जब संतान जन्म लेती है,
उसके पश्चात टंटा प्रसाद, लड़ाई झगड़ा और अनेक प्रकार के रोग दोष सब शुरू हो जाते हैं। जब तक संतान नहीं होती, जब तक कोई लड़ाई झगड़ा टंटा प्रसाद नहीं होते, तो छठवां भाव रोग, शत्रु, झगड़ा, कलह और परेशानी का होता है। जब परेशानी जब होती है, उसके पश्चात सप्तम भाव उसका विवाह होता है। उस जातक का विवाह तो सप्तम भाव विवाह का है, यानी पति पत्नी का सुख और दुख का होता है। पत्नी कैसी मिलेगी, पति कैसा मिलेगा, ये सारा स्वभाव, रूप, रंग, गुण, दोष वो पति स्थान या पत्नी स्थान या सप्तम भाव से देखे जाते हैं। सब और वहीं पर दैनिक आय, यानी दैनिक आय भी सप्तम भाव से देखी जाती है। इस प्रकार से सप्तम भाव जब पत्नी आने के पश्चात फिर मृत्यु स्थान का 8वां स्थान है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अकेला रहता है, स्वतंत्र रहता है, तब तक उसको किसी प्रकार के व्यवधान नहीं आते। जब पत्नी आ जाती है तो उसके बाद रोग, शत्रु, झगड़ा, कलह, परेशानी एक तरफ है और इस तरफ मृत्यु है। मार्केश सप्तम भाव प्रबल मार्केश होता है, तो प्रबल मार्केश उसी दिन से सप्तम भाव आने पर यानी विवाह होने के बाद उसको प्रबल मार्केश शुरू हो जाता है, शरीर क्षीण होने लगता है। और उसके बाद मृत्यु स्थान 8वां है, तो 8वें स्थान मृत्यु का है, गुप्त धन का है, गुप्त विद्या का है, ये सब प्राप्त होने लगते हैं। तो जिज्ञासुओं, इस प्रकार से अष्टम भाव मृत्यु का स्थान है, यानी कष्टों का स्थान शुरू हो जाता है। उसके बाद ईश्वर चिंतन की इच्छा होती है, भजन पूजन, भक्ति साधना। गृहस्थ जीवन में आने के बाद भक्ति साधना, भजन पूजन और गृह कालय होने लगते हैं, तो उसके लिए अनेक प्रकार के जो है तो धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कराने लगते हैं। तो नवम भाव भक्ति साधना और भाग्य का स्थान है। भाग्य की प्रबलता ही जीवन में सब कुछ आनंद देने वाली होती है। जो भाग्य से शून्य है उसका जीवन निर्मूल होता है, और जो भाग्य से बलवान होता है वो भक्ति साधना और भाग्य का नवम भाव बतलाया गया है। और जो भक्ति साधना भगवत के बाद में उसको कर्म करता है। तो कर्म जो है तो कर्म क्या है, पिता का कर्म होता है, राज्य शासन है, सत्ता है, व्यवसाय है या नौकरी है, इस प्रकार के कर्म। क्योंकि कर्म के बिना मनुष्य की आजीविका का साधन नहीं होता, तो आजीविका का जो साधन है कर्म स्थान यानी दसम स्थान है। और दसम स्थान जब कर्म करता है तो लाभ निश्चित उसको होता है। जो भी काम करेंगे तो उसमें लाभ होता ही है, इसलिए 11वां स्थान लाभ का बताया गया है। लाभ प्राप्त होने के बाद व्यक्ति जब लाभ कर होता है, पैसा रहता है, तो खर्च करने की इच्छा भी होती है। जब तक खर्च नहीं करोगे तो लाभ का आनंद ही नहीं मिलता है। आप खर्च करने के ही लाभ कमा रहे हैं, कुछ त्याग के लिए खर्च करते हैं, कोई जिस प्रकार से गृह बैठे उसी प्रकार से खर्च किया जाता है। तो 12वां स्थान खर्च का है, और विदेश यात्रा का भी स्थान 12वां है, त्याग का भी स्थान 12वां है, और कर्ज का स्थान भी 12वां होता है। इस बार जो 6वां स्थान भी कर्ज का होता है और 12वां स्थान जो है तो वो भी कर्ज का होता है, और त्याग का भी होता है। और हानि जो होती है, चाहे आप अपने मन से करें अथवा स्वयं जो है तो नुकसान हो जाए, तो हानि है। इस प्रकार से आपके धन चला जाता है। तो खर्च का जो मोक्ष प्राप्त जीवन का जन्म लग्न से होता है, प्रथम भाव से होता है, और मृत्यु पर्यंत जो है तो 12वां भाव ये मोक्ष का होता है। यानी जब मनुष्य अपना शरीर का त्याग करता है तो वो 12वां भाव है। प्रथम भाव में जन्म होता है, 12वें भाव से उसका शरीर का परित्याग होता है। इस प्रकार के 12 भाव जो है तो बताए गए हैं। इन 12 भाव में इन वस्तुओं को रखा जाता है। इन भावों को अच्छी तरह से ध्यान करके देखें और अध्ययन करें, तो आपको ये 12 भाव में किस घर में कौन सी वस्तु रखी है उसका परिज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार से अब शरीर का भी इसी में जो है तो 12 भावों में चिंतन किया गया है कि किसी व्यक्ति के शरीर के 12 टुकड़े करके और इन 12 भाव में रखे जाएं। इसका प्रयोजन ये होता है कि आपके शरीर का कौन सा अंग रोगी है, कौन से अंग में कौन सा रोग है, ये हम कुंडली के द्वारा बता सकते हैं। तो उसके लिए इसका प्रयोजन है। तो 12 टुकड़े शरीर के अगर करके रखे जाए तो सिर का ऊपर का जो प्रथम भाव है, वो प्रथम भाव या लग्न भाव, वो नेत्रों से ऊपर का जो मुंडी भाव है, ये प्रथम भाव हो गया। और द्वितीय भाव जो है तो नेत्रों का होता है और मुख का होता है। और तृतीय भाव जो है गले का होता है, कोई स्कंधों का होता है, दोनों हाथों का होता है।
चतुर्थ भाव जैसो हृदय का होता है, हृदय छाती जो है वो चतुर्थ भाव है। पंचम भाव उदर का होता है, पेट का होता है। और छठवां भाव कटी यानी कमर का होता है। और सप्तम भाव गुप्तांग का होता है। और सप्तम भाव गुप्त जंघा, अष्टम भाव गुप्त जंघा का होता है। और नवम भाव जंघा का होता है। और दसम भाव में घुटने देखे जाते हैं। और 11वें भाव से पिंडली पैर की देखी जाती है। और 12वें भाव में पैर का पंजा तलुआ देखा जाता है। इस प्रकार से शरीर के 12 टुकड़े करके अगर देखा जाए तो इन शरीर के 12 अंगों में जो रोग होते हैं, तो जो भाव कमजोर होता है तो हम कुंडली से हमको ये जानकारी मिल जाती है अमुक भाव में इसकी कमजोरी है। इस प्रकार से 12 भाव का हमने आपका विस्तृत वर्णन किया। जिज्ञासुओं से अनुरोध है कि इन भावों को अच्छी तरह से परिज्ञान करके ज्ञान करें। अगले एपिसोड में हम आपको जैसो आगे का क्रम बताएंगे। हरिओम इति शुभम।